स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पियर कैप के बारे में। तो जैसा आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, ये हमारा रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। ये रेनफोर्समेंट हमारा जो फिक्स हुआ है ये हमारे पियर कैप का है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है पियर का। अब हमारा नेक्स्ट काम है स्टील को फिक्स करना। तो अब इस स्टील को फिक्स करने के बाद हम अपने अथॉरिटीज इंजीनियर को बुलाएंगे और उनसे चेक करवाएंगे हर एक स्टील के बारे में। तो हमारा हर एक स्टील करेक्ट होना चाहिए एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो इस पियर कैप में जो भी स्टील लगा हुआ है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक होना चाहिए। वो चाहे हमारा बॉटम बार हो, चाहे टॉप बार हो, चाहे रिंग हो, चाहे स्टीरअप हो, चाहे आउटर बार हो, तो ये सारे बार हमारे करेक्ट होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है वो कवर ब्लॉक भी एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट के बारे में, जहां पे हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पियर कैप, जो एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा हर एक पॉइंट को चेक किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो जो हमारे ऊपर का लाइन है वो बताता है हमारे प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में। तो हमारे प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हमारा 4 लाइन का है और साथ ही साथ कहां से कहां तक बन रहा है उसका नाम लिखा रहेगा। और जो हमारे किलोमीटर है वो चैलेंज नंबर के द्वारा दर्शाया गया है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है 116 प्लस 300 किलोमीटर का होने वाला है। अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा किस स्टेट में बन रहा है उस स्टेट का नाम रहेगा और साथ ही साथ कौन सी कंपनी इसको बना रही है उसका नाम रहेगा। अब चलते हैं आगे अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज कौन है वहां पे? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब चलते हैं आगे। अथॉरिटीज इंजीनियर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कौन सी कंपनी बना रही है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम रहेगा। और साथ ही हमारा ये इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पियर कैप का है तो वो यहां पे नाम मेंशन रहेगा। अब चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशन। तो स्ट्रक्चर नेम हमारा क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो नाम लिखा रहेगा और लोकेशन चैनल वाइज के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर एंड डेट। तो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस डेट में रिक्वेस्ट किया है वो डेट रहेगा और साथ ही साथ रिक्वेस्ट नंबर भी रहेगा। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा है नंबर, फिर आइटम पार्टिकुलर्स, यस नो रिमार्क। अब ये नंबर हो गया और आइटम पार्टिकुलर्स का मतलब ये है जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ये पॉइंट अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा पियर कैप में लगे हुए स्टील के हर एक पार्ट को चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर वो करेक्ट पोजीशन में है तो वो यस पे टिक करते हैं, अगर नहीं है तो वो नो पे टिक करते हैं। अगर अथॉरिटीज इंजीनियर को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है तो वो रिमार्क में लिख के मेंशन कर देते हैं। तो जानते हैं इस पॉइंट के डिटेल के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है वर्किंग ड्राइंग चेक्ड एंड अप्रूव्ड। जिस ड्राइंग से आप वर्क कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आता है दूसरा पॉइंट, लेटेस्ट रिवीजन बीइंग यूज्ड। अगर कोई रिवीजन हुआ है तो वो यूज हो रहा है कि नहीं है वो ये भी चेक करेंगे। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट हमारा है बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड। जो आपने बार बेंडिंग बनाया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर चलते हैं चौथा पॉइंट, रेनफोर्सिंग स्टील मटेरियल अप्रूव्ड। जो वहां पे रेनफोर्समेंट मटेरियल लग रहा है वो स्टील अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर चलते हैं पांचवा पॉइंट में, तो बार बेंडिंग एंड कटिंग सेटिस्फैक्टरी। तो जो हमारे स्टील कटिंग हुए हैं वो करेक्ट होने चाहिए। फिर आता है हमारा छठा पॉइंट, कोरोजन ट्रीटमेंट टू बार इफ रिक्वायर्ड। अगर वहां पे कोरोजन ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है तो वो होना चाहिए। फिर चलते हैं सातवें पॉइंट में, बार साइज करेक्ट। तो हमारा बार साइज जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फिर चलते हैं आठवां पॉइंट, बार स्पेसिंग करेक्ट। जो हमारे बार स्पेसिंग लगाए गए हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। तो वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी चेक करेंगे। फिर चलते हैं 9वें पॉइंट में, तो बार लैप लेंथ करेक्ट। जो हमारे बार लैप आ रहे हैं जहां पे लैपिंग आ रही है वो लैप का लेंथ जो है करेक्ट होना चाहिए। फिर चलते हैं 10वां पॉइंट में, तो बार लैप एट ए करेक्ट लोकेशन। तो हमारा जो लैप है वो करेक्ट लोकेशन पे होना चाहिए एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट जो हमने 10 पॉइंट को पढ़े हैं तो ये सारे पॉइंट जो है करेक्ट होने चाहिए। अगर सभी पॉइंट करेक्ट हैं तो अथॉरिटीज इंजीनियर यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं करेक्ट है तो वो नो पे टिक करेंगे। अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा है 11 पॉइंट, बार टाइट एज ए स्पेसिफाइड। जो हमारे बार लगे हैं उनको अच्छे तरीके से टाइट करना है, ठीक है। अब चलते हैं 12 पॉइंट में। तो 12 पॉइंट हमारा डायमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड स्पेस ऑफ ए वर्टिकल मेन बार ऑफ ए पियर। तो यहाँ पे पियर की बात की जा रही है। वो क्यों बात की जा रही है? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मवर्क में बताया था कि जो हमारे पियर कैप होते हैं तो उस पियर कैप में पियर का वर्टिकल मेन बार उसमें इंक्लूड होता है, जिससे हमारा पियर कैप और पियर में बॉन्डिंग बनी रहती है। तो यहाँ पे पियर के जो बार हैं उनके डायमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और शेप चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं
आगे 13 पॉइंट में, तो 13 पॉइंट हमारा है डायमीटर एंड शेप ऑफ ए बॉटम बार। तो जो हमारा पियर कैप का बॉटम बार है उसका डायमीटर भी चेक करेंगे और शेप भी चेक करेंगे। फिर चलते हैं 14 पॉइंट में, डायमीटर एंड शेप ऑफ ए टॉप बार। तो जो हमारा टॉप बार लगने वाला है पियर कैप में, तो वो उसका डायमीटर और शेप चेक करने वाले हैं। फिर चलते हैं 15 पॉइंट में, डायमीटर एंड शेप ऑफ ए स्टीरअप। जो हमारे स्टीरअप लग रहे हैं पियर कैप में, उनके डायमीटर और स्टीरअप के साइज भी चेक करने वाले हैं। फिर चलते हैं 16 पॉइंट में, तो 16 पॉइंट हमारा है डायमीटर एंड शेप आउटर रिंग बार। जो हमारा आउटर रिंग बार लग रहा है पियर कैप में, वो उसका भी डायमीटर और शेप चेक करेंगे। फिर चलते हैं 17 पॉइंट में, तो 17 पॉइंट है, इज द रेनफोर्समेंट फ्री फ्रॉम ऑयल मड। यानी कि जो हमारे रेनफोर्समेंट है वो मड, ग्रीस, ऑयल इन सब से फ्री होना चाहिए, उसमें लगे नहीं होने चाहिए। अगर लगे रहेंगे तो कंक्रीट में बॉन्डिंग नहीं बनी रहेगी, तो वो ये भी चेक करेंगे। फिर चलते हैं 18 पॉइंट में, तो बाइंडिंग वायर, जो बाइंडिंग वायर है वो भी चेक करेंगे कि हर जगह बाइंडिंग वायर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। अब चलते हैं 19 पॉइंट में, तो 19 पॉइंट है ग्रेड ऑफ स्टील एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जो हमारा ग्रेड है वो ग्रेड आपने पियर कैप में लगाया है कि नहीं लगाया है, वो ये भी चेक करेंगे। फिर चलते हैं 20 पॉइंट में, तो कवर टू बॉटम बार करेक्ट। जो हमारा बॉटम का कवर है वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आना चाहिए, वो ये भी चेक करेंगे कवर आपका करेक्ट है कि नहीं है। फिर चलते हैं 21 पॉइंट में, कवर टू साइड बार करेक्ट। जो हमारी साइड में कवर लगते हैं वो भी करेक्ट होने चाहिए, एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर चलते हैं 22 पॉइंट में, कवर टू टॉप बार करेक्ट। जो हमारा टॉप बार है वो भी करेक्ट होना चाहिए। फिर चलते हैं 23 पॉइंट में, तो 23 पॉइंट हमारा है कवर ब्लॉक अप्रूव्ड इंक्लूडिंग फिक्सिंग। कवर ब्लॉक हमारा अप्रूव्ड होना चाहिए और हर जगह अच्छे से फिक्स होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, ये सारे पॉइंट करेक्ट होने चाहिए और एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर हर एक पॉइंट अवेलेबल है तो हर एक पॉइंट के आगे यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो जो कमियां हैं वो नो पे टिक करेंगे। तो अब चलते हैं आगे। आगे हमारा है फॉर ईपीसी। यहाँ पे ईपीसी इंजीनियर अपना डेजिग्नेशन, साइन और डेट लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे अथॉरिटीज इंजीनियर डेजिग्नेशन, साइन और डेट लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा है चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पियर कैप, जिसमें अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा हर एक पॉइंट को रेक्टिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसको सुधार किया जाता है, जब जाके आपको आगे कंक्रीट करने की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी चेकलिस्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।